हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यार्थी सहयोग। आज हम आपके समक्ष एक नए कविता के साथ प्रस्तुत हुए हैं। इस कविता का नाम है कृष्ण महिमा और इसका रचयिता कौन है? रसखान जी। ठीक है। कृष्ण महिमा शीर्षक ये जो कविता है इसके अंतर्गत संकलित 4 चंद सुजान रसखान से लिए गए हैं। इस 4 चंदों से कृष्ण भक्ति की महिमा ही प्रकट हुई है और भाव की तल्लीनता, मार्मिकता और भाषागत सरलता के चारों चंद में विद्यमान है। अभी देखिए, प्रथम चंद में क्या है? प्रथम चंद में अपने आराध्य कृष्ण के प्रति सानिध्य में रहने की कभी गहरी इच्छा प्रकट करता है। प्रथम जो चंद है इसमें आराध्य कृष्ण के सानिध्य में रहने की कभी गहरी इच्छा प्रकट करता है और इसका क्या मिलता है? संकेत मिलता है। ठीक है। आज हम कृष्ण महिमा के जरिए रसखान जी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। क्या है? रसखान जी के जो चंद है इसे सवेया कहा जाता है और चारों चंदों को मिला के इसे सवे कहा जाता है और यह क्या है? कक्षा 9वीं के हैं। कक्षा 9वीं के ये कविता है और रसखान जी क्या है? पहले मुस्लिम जात के थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? कृष्ण भक्ति, कृष्ण आराधना में उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। अपने लेखों के कारण उसका नाम क्या पड़ा? रसखान पड़ा। लेकिन उनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। अब हम कविता के पहला जो चंद है उसे पढ़ के देखते हैं। क्या है? मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यहाँ मानुष मतलब क्या है? मनुष्य है। और रसखान, वही रसखान मतलब रसखान जी के बारे में कहा गया है। बसु मतलब वास करना, निवास करना। ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। धेनु मतलब गाय और मझारन मतलब बीच में। ठीक है। अब हम दोनों पंक्तियों को उसका भावार्थ समझेंगे। अब ये कहा गया है, रसखान जी ने यही कहा है कि कभी यही कहना चाहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में क्या है? मनुष्य बनकर अगर मैं अगले जन्म में जन्म लेता हूं तो क्या है? ब्रज के गोकुल गांव के ग्वारन बन के रहना चाहता हूं। ठीक है। ये पहला पंक्ति का है। तो दूसरा जो पंक्ति है वो हम देखते हैं कि अगर भगवान जी को वो कहना चाहते हैं, अगर आपने मुझे पशु बना के जन्म दिया, अगर मैं पशु रूप से जन्म लेता हूं तो क्या करना चाहूंगा? प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन नंद जी के गाय के साथ विचरण करना चाहूंगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर लाइन में देखिए, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, नीली कालिंदी कुल कदम की डारन। ठीक है। यहाँ है पाहन मतलब पत्थर। ठीक है। गिरि मतलब पर्वत और क्या है? पुरंदर। पुरंदर किसे कहा जाता है? इंद्र जी को पुरंदर कहा जाता है। और धारण करना मतलब, धारण करना मतलब जैसे उंगली में धारण करना मतलब उंगली में पहन लिया। ठीक है। और दूसरी लाइन में देखिए, जो खग हो तो, जो खग मतलब चिड़िया, पक्षी, और बसेरा करो मतलब निवास करना है। तो अब हम भावार्थ समझेंगे कि फिर रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, अगर मुझे पत्थर के रूप में मुझे आप जन्म देते हैं तो मैं क्या बनना चाहूंगा? कि उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा कि जिस पर्वत से कृष्ण जी ने क्या किया था? जिस पर्वत को कृष्ण जी ने उंगली में धारण करके क्या किया था? गोकुल वासियों को रक्षा किया था। किससे रक्षा किया था? किससे रक्षा किया था? पुरंदर मतलब इंद्र जी से रक्षा किया था। बहुत वर्षा हुई थी उस समय, तो भयानक वर्षा से मुक्ति दिलाने के लिए श्री कृष्ण जी ने क्या किया? गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में धारण कर लिया और जो ग्वारन है, गांव वाले हैं गोकुल के, सबको उधर छाते के रूप में, जैसे बारिश होने से हम
छतरी के अंदर घुसते हैं वैसे ही पर्वत के अंदर सब नीचे खड़े हो गए थे। तो ऐसा ही था। तो रसखान जी अपने भक्ति, यहाँ रसखान जी के अपार भक्ति प्रकट हुई है। ठीक है, तो अब हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। क्या है कि कवि कहना चाहते हैं कि अगर मैं मनुष्य बनकर जन्म लेता हूँ, अगर मुझे आप मनुष्य बना के जन्म देते हैं तो मैं क्या करना चाहूंगा, तो ब्रज के गोकुल गांव के कुहरन बन के मैं रहना चाहता हूँ। अगर पशु बन के आप मुझे पशु बना के जन्म देते हैं तो मैं क्या करना चाहूंगा कि प्रतिदिन मैं नंद जी के गाय के साथ विचरण करना चाहूंगा। अगर आपने मुझे पत्थर बना के जन्म दिया तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा, गोवर्धन पर्वत का, जिसको उंगली में धारण करके कृष्ण जी ने गोकुलवासियों की प्राण रक्षा की थी। किससे? इंद्र जी से। ठीक है, लास्ट वाला लाइन है कि अगर मैं चिड़िया बन के, क्या हुआ, अगर मैं चिड़िया बन के जन्म लेता हूँ, अगर मैं पक्षी बन के जन्म लेता हूँ तो क्या होगा, कहाँ रहना चाहूंगा कि कालिंदी नदी। कालिंदी नदी किसे कहा जाता है? यमुना नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ के डाली पर रहना चाहूंगा, वास करना चाहूंगा। ठीक है, वही कदम के डाली में ही क्या करते हैं, कृष्ण जी अपनी बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें ये जो पहला चंद है वो समझ में आ गया है। अब हम दूसरे जो चंद है उसके तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या है। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को ताजी डारो, आठहु सिद्धि नभो निधि को सुख, नंद को गाय चराई विसारो, रसखान कबो इन अखियन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हो कलधोत के धाम, करोल के कुंजन ऊपर बारो। ठीक है, इसमें है दूसरे छंद में क्या है, अपने आराध्य के प्रति जुड़े जो उपकरण है उसमें अपना सर्वस्व जो दान करने का, सर्वस्व न्यौछावर करने का आभास मिलता है। ठीक है, और इसमें जो है लकुटी, यहाँ जो पहला पंक्ति है कि या लकुटी और अरु कमरिया पर, यहाँ लकुटी शब्द का अर्थ क्या है, छड़ी मतलब डंडा, और कमरिया मतलब कंबल। कृष्ण जी क्या करते हैं, हाथ में एक छड़ी लेके रखते हैं और कंधे में क्या है, उसका कंबल लेके रखते हैं। तो वही बताया गया है, राज तिहु पुरको तजी दारो। क्या बोला है कि यहाँ रसखान जी मतलब अपने श्री कृष्ण के प्रति इतना समर्पित है, इसके बारे में पता चलता है, इसके बारे में संकेत मिलता है कि रसखान जी ने क्या सोचा है कि श्री कृष्ण जी के प्रत्येक उपकरणों के लिए अपना सर्वस्व निचार करने का क्या है, प्रण लिया है। तो उसने कहा है अगर श्री कृष्ण की लकुटी या मतलब छड़ी या कंबल बनने का मौका मिले तो वो क्या करेंगे कि राज तिहु पुर की तेजीदारो। ठीक है, तीनों लोग का, तिहु मतलब तीनों लोग का जो राजत्व अगर उसको मिल भी जाए फिर भी कृष्ण जी की छड़ी और कंबल बनने के लिए वो क्या करेंगे, वो तीनों लोग का राज को क्या करेंगे, ठुकरा देंगे। ठीक है, अब दूसरे पंक्ति में देखते हैं, आठहु सिद्धि नभो निधि को सुख, नंद की गाय चराई विसारो। यहाँ क्या है, अब हमें क्या जानना होगा कि आठहु सिद्धि, आठहु मतलब 8 सिद्धियां, और नभो निधि मतलब 9 निधियां। अब ये 8 सिद्धि और 9 निधि क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, आठहु सिद्धि मतलब 8 सिद्धियां, और ये क्या है, योग द्वारा प्राप्त है। ये क्या है, सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, योग से सिद्धि प्राप्त होती है। तो अब है देखते हैं कि 8 सिद्धियां क्या क्या है। अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इसित्व, बसित्व और काम वसयित्व। ये क्या है, 8 सिद्धियां है। इसे कैसे प्राप्त करते हैं, योग के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं नभो निधि।
मतलब 9 निधियों का जो समाहार है वो क्या है और कहाँ से किसके पास रहता है ये। तो देखते हैं नभो निधि, कुबेर की 9 निधियां, ये जो निधि है ये कुबेर के पास रहता है। तो ये क्या है 9 निधि, हम देखते हैं महापद्मा, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंड, कुंड, नील और खर्व। ठीक है, ये क्या है नभोनिधि, मतलब ये 9 निधियां। तो क्या बोला है रसखान जी ने कि नंद की गाय चराने के लिए, नंद की गाय को चराने के लिए या गाय के साथ विचरण करने के लिए क्या करेंगे, 8 जो सिद्धियां हैं वो 8 सिद्धि और 9 निधियों को भी वो क्या है त्यागने के लिए तैयार है। ठीक है, अब तीसरा पंक्ति में हम देखते हैं रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हो कलधोत के धाम, कुरिल के कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, यहाँ है रसखान जी ने क्या कहा है यहाँ कि इस अखियों को, रसखान जी के जो अखियां हैं इस अखियों को कब मिलेगा, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, मतलब निहारना मतलब देखना। तो ब्रज के वन बाग बगीचा ये सब देखने का मौका रसखान जी के अखियों को कब मिलेगा, रसखान जी वही सोच रहे हैं, भगवान जी से पूछ रहे हैं। और क्या बोला है, कोटिक हो कलधोत के धाम, कलधोत के धाम मतलब करोड़ों रुपए की क्या है धाम, मतलब ये जो राज का प्रसाद हो, करोड़ों की जो महल हो वो भी अगर उससे मिल जाए तो क्या करेंगे वो, करील के कुंजन ऊपर बारो, जो ये है कृष्ण जी के जो गोकुल है, गोकुल के लिए क्या है, गोकुल के जो कटीला मतलब क्या है कुंजन, कड़ील कुंजन मतलब कांटेदार जो पौधे हैं उसको उसको देखने के लिए क्या करेंगे रसखान जी क्या करेंगे, करोड़ों की महल को भी ठुकरा देंगे। तो इससे क्या संकेत मिलता है कि रसखान जी के अपने जो उपास्य है कृष्ण जी है, तो उसके उपकरण बनने के लिए उनका सर्वस्व निचार करने का उनका जो मनोभाव है उसका संकेत मिलता है। अब हम तीसरे चंद के ओर आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे चंद में क्या है, तीसरे चंद में है कवि ने आराध्य कृष्ण के बाल रूप की माधुरी का आकर्षक वर्णन किया है। अब देखते हैं हम पढ़ के क्या क्या है कवि ने। तो हम देखते हैं धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पिरी कसोटी। वा छवि को रसखानी बिलोकत, वारत काम कलानिधि कोटि, काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ठीक है, अब हम पहले पंक्ति देखते हैं। पहला पंक्ति, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तेजी बनी सिर सुंदर चोटी। यहाँ क्या बोला है कि धूल से भरे हुए कृष्ण जी के जो शरीर है उसमें कृष्ण जी को बहुत अधिक सुंदर दिखाई देते हैं, और साथ ही उनके क्या है सिर पर एक क्या है चोटी है। हमें देखते हैं ना, हमने तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि कृष्ण जी के माथे पे क्या है छोटा सा क्या है मयूर पंख लगा रहता है और उसके नीचे एक चोटी रहती है। तो उसी कारण कृष्ण जी क्या है अधिक सुंदर दिख रहे हैं। यहाँ रसखान जी ने कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन किया है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे पंक्ति में देखते हैं, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी का छोटी। तो इसमें क्या है खेला है और खेल खेल कर क्या है खा रहा है, और खा के क्या है अंगना मतलब जो आंगन है उसमें घूम घूम के कृष्ण जी क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं और उसके साथ खा भी रहे हैं।
और उसके साथ क्या हो रहा है कि उनके पाँव में क्या है, जो पायल है, यहाँ दिया है पैंजनी। पैंजनी का मतलब क्या है, पायल है। तो वो जो पायल की झंझनाहट है उससे क्या है, कृष्ण जी के चलने से वो जिस पैंजनी का झंझनाहट से कृष्ण जी के ये जो परिवेश है और अधिक क्या है, सुंदर लगने लगा है। ठीक है, अब हम तीसरा पंक्ति देखते हैं। वह छवि को रसखानी बिलोकत भारत काम कला निधि कोटि। तो यहाँ क्या बोला है कि ये जो उनका ये छवि है, रसखान जी क्या बोला है कि उनके ये जो छवि है, ये छवि और पीले वस्त्र पहने हुए हैं और ये पीले वस्त्र में अधिक सुंदर लग रहे हैं। और उनके ये जो सुंदर छवि है वो क्या है, चंद्रमा और कामदेव की जो सौंदर्य है वो भी गौण है उनके तुलना में। ठीक है, अब 4 नंबर देखे पंक्ति। काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। अब क्या कहा है, काग मतलब कौवा। कौवा का इतना सौभाग्य है कि जब कृष्ण जी खा रहे थे तो कृष्ण जी के हाथ से क्या क्या लेके गया, वो माखन रोटी लेके गया। अब हम जो 4 नंबर के चंद है उसे देखते हैं। क्या है, 4 नंबर चंद में है, गोपी भाव से अपने आराध्य की तरह ही वेश धारण करने मुरली को छोड़कर, ठीक है, मुरली को छोड़कर की तीव्र चाहत प्रकट हुई है। ठीक है, यहाँ एक बात आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ जो दिया है मुरली को छोड़कर, अब जब हम पंक्तियां पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा क्यों हमने लिखा है कि मुरली को छोड़कर। ठीक है, कबीर रसखान जी मुरली को छोड़कर क्या करना चाहते हैं, एक गोपिका के रूप में अपने आप को कृष्ण के चरणों में अपने आप को अर्पण करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, पंक्तियां पढ़ के देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकूटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरे रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरो अधर ना धरोगी। ठीक है, इसमें पहला पंक्ति क्या है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गरे पहिरोगी। इसका मतलब क्या है, मोर पंख तो पता ही है आप लोगों को, मोर के पंख है और सिर के ऊपर मतलब माथे के ऊपर, और गूंज की माल, गूंज की माल मतलब क्या है, मोती की माला। कृष्ण जी जो माला धारण करते थे, पहनते थे, उससे वैजयंती माला कहते हैं। तो रसखान जी क्या करते हैं, अपने आप को एक गोपिका के रूप में अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करना चाहते हैं, मोर के पंख सिर पर धारण करना चाहते हैं, और बोला है कि मोतियों की माला भी, वैजयंती माला जो कृष्ण जी की माला है उसे वैजयंती माला कहते हैं। बोला है कि वैजयंती माला भी धारण करूंगी, गले में पहनूंगी, और क्या करूंगी, पीला वस्त्र पहनकर, लाठी लेकर बन बन क्या है, बन बन ग्वालों के साथ गाय के पीछे पीछे क्या भागूंगी, मतलब विचरण करूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, इसके बाद रसखान कहते हैं क्योंकि आप ही मुझे सबसे प्रिय हो। रसखान जी कहते हैं कि हे कृष्ण जी, आप ही मेरे सबसे प्रिय हो, तो मैं आपके लिए हर स्वांग रचाऊंगी। मतलब स्वांग मतलब क्या है, अभिनय, सारे अभिनय करूंगी, मतलब इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि सारे अभिनय करने के लिए, कृष्ण जी के लिए सारे अभिनय करने के लिए वो क्या है, तैयार है। मगर क्या है, एक वो नहीं करेगी, एक वो नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी, यह मुरली जो है वो कृष्ण जी की क्या है, हाथ में रहते हैं और होठों से क्या है, बजते हैं। तो बोला है कि ये जो मुरली है ये मुरलीधर की है, तो जो मुरलीधर अपने अधरों पे धारण करते हैं वो मैं धारण नहीं करूंगी। अगर मैं गोपिका बन गई तो मैं मुरली धारण नहीं करूंगी, क्योंकि क्या है ना, गोपिका मुरली को अपने सौतन समझती है, क्योंकि बाकी सब रहे ना रहे,
कृष्णा जी के हाथ में हमेशा मुरली रहती है और अपने वो होठों से वो क्या करते हैं, मुरली को क्या करते हैं, बजाते हैं। तो इसलिए गोपिका मुरली को हमेशा क्या सौतन मानती है। और कबीर रस खान ने भी इसे प्रकट किया, अपने भावों में व्यक्त किया है। ये हमने जो बोला है मुरली को छोड़कर, इसीलिए बोला है कि मुरली को छोड़कर बाकी सब स्वांग वो करेंगे, मतलब बाकी सब अभिनय वो करेंगे। तो ये जो कविता है कृष्ण महिमा, ये छंद है, इसे क्या कहा जाता है, सवेया कहा जाता है, सवेया छंद। तो अभी हमने जो 4 छंद के बारे में आप लोगों को समझाया, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगता है, आप लोगों को समझ में आता है, तो प्लीज मेरा जो चैनल है विद्यार्थी सहयोग, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो राइट साइड में है बेल आइकन, उसे भी आप दबा दीजिए। तो जो मेरे नए नए वीडियोस आएंगे वो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेंगे। तो आज इस वीडियो से हम आप लोगों को अलविदा कहना चाहेंगे और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।